5 ऐसी डरावनी फिल्में जिन्हें शूट करते समय ही कई लोगों की जान निकल गई। इन फिल्मों को देखकर आप अपने कमरे से अकेले बाहर नहीं जा पाएंगे और इन हॉरर फिल्मों को कई देशों में बैन भी कर दिया गया है। दोस्तों, केबल होलोकॉस्ट 1980 में रिलीज हुई। इस फिल्म में लोगों को डराने के लिए कोई भूत नहीं था, लेकिन फिर भी यह फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे ब्रिटेन और इटली जैसे देशों ने बैन कर दिया था। फिल्म में एक ऐसे ग्रुप को दिखाया गया था जो डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम करती है। एक दिन उन्हें पता चलता है कि अमेज़न के जंगलों में लोग ऐसे रहते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं। ये ग्रुप उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जाते हैं, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। जिसके बाद उनकी फुटेज एक टीवी चैनल को मिलती है जिसमें ग्रुप के लोगों को बहुत भयानक तरीके से मरते दिखाया गया था, जो बहुत ही डरावना था। लेकिन इस फिल्म को सच और डरावना बनाने का काम 2 और चीजों ने किया। पहला ये कि फिल्म में जितने भी जानवरों को मरता दिखाया गया था उन्हें शूटिंग के वक्त सच में मारा गया था। साथ ही फिल्म में मारने वाले लोगों को भी सच में खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उनमें से किसी को भी फिल्म के रिलीज के बाद कहीं देखा तक नहीं गया था। हालांकि दूसरी बात सिर्फ अफवाह थी जिसे खुद फिल्म के डायरेक्टर ने उड़ाया था ताकि उनकी फिल्म को लेकर बहस बन सके। इसके लिए उन्होंने अपने एक्टर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि वो फिल्म के रिलीज के 1 साल बाद तक कहीं बाहर नजर नहीं आ सकते। लेकिन उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ना पड़ा, क्योंकि इस अफवाह के बाद पुलिस ने रोमेरो को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था, जिसके बाद उन लोगों को कोर्ट में आकर गवाही देनी पड़ी थी। एक सोर्स, हॉरर फिल्मों की हिस्ट्री में इसे सबसे भयानक फिल्म माना जाता है, जो इतनी ज्यादा डरावनी है कि 50 साल बीत जाने के बाद भी लोग इसे अकेले देखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि फिल्म में हॉरर के नाम पर दिखाए गए कई सीन्स इतने गंदे और डरावने हैं कि देखने से बहुत से लोग हॉल में ही उल्टी कर देते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं का अबॉर्शन हो जाता था। यहाँ तक कि जब ये फिल्म बन रही थी तब भी ऐसे कई हादसे हुए थे, जिसकी वजह से इस फिल्म को मनहूस मान लिया गया था। दरअसल ये मिशेल नाम की एक लड़की की रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म थी, जिसके शरीर पर एक बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद एक चर्च के पादरी ने उसके घर आकर उसका एक्सरसाइज करके उसके अंदर के भूत को बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भी उसकी मौत हो गई थी। इस स्टोरी पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन ऐसा खौफ एग्जॉस्ट का है वैसा किसी का भी नहीं। लेकिन 1973 के वक्त कई धार्मिक कट्टरपंथ के लोग नहीं चाहते थे कि फिल्म में शैतान को दिखाया जाए। यही वजह है कि इंग्लैंड में इसे बैन कर दिया गया था। टेक्सास में 1974 में रिलीज हुई इस फिल्म को बहुत ही कम बजट में बनाया गया था, लेकिन इसके बाद भी यह दुनिया की सबसे हॉरर फिल्मों में से एक है। हालांकि इसमें कोई भूत नहीं है और यह कुछ ऐसे लोगों की कहानी है जो एक सुनसान से इलाके में रहते हैं और जो कोई भी वहां से गुजरता है उसे मार डालते हैं। कहने के लिए तो ये तो एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, लेकिन इस फिल्म के सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया था कि देखने वाला अपने आप ही डर से कांपने लगता था। इसके अलावा ये हॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसमें लेदर फेस वाले विलेन को दिखाया गया था। इस फिल्म को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे कई देशों ने बैन कर दिया था। ये हॉलीवुड की वो फिल्म है जिसे किसी ने देखा हो या न देखा हो, लेकिन इस फिल्म का नाम जरूर सुना होगा। इस फिल्म में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया गया था जो गलती से शैतानी आत्माओं को आजाद कर देते हैं, फिर वही आत्माएं उन स्टूडेंट्स को ढूंढकर मारना शुरू कर देती हैं। ये सब इतना डरावना है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसे देखकर पूरा हॉलीवुड हिल गया था। इस फिल्म को डायरेक्टर सैम रामी ने बनाया था। सैम वही हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन बनाकर स्पाइडरमैन को रातों रात सबका फेवरेट बना दिया था। लेकिन आज भी लोगों को यकीन नहीं होता कि सैम ने ही दोनों फिल्मों को बनाया है। सिंगापुर, यूक्रेन और फिनलैंड में बैन कर दी गई थी राज। बिपाशा बासु और डीनो मोरिया की फिल्म राज को आज भले ही हल्के में लिया जाता हो, लेकिन 2002 में जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब इसका डर ऐसा था कि लोग इसे देखने के बाद सो नहीं पाते थे। कहा जाता है कि रिलीज के वक्त मेकर्स ने इसे अकेले देखने वालों को 1 लाख रुपए इनाम भी देने का ऐलान कर दिया था। अब ये बात कितनी सच है ये तो नहीं पता, लेकिन इस फिल्म में भूत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो सच में एक चुड़ैल की थी। दरअसल मुकेश भट्ट की एक फिल्म की शूटिंग ऐसी जगह हो रही थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां सच में बुरी आत्माओं का साया है। जब वो शूट कर रहे थे तब अचानक से चिल्लाने की वो आवाज कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे मुकेश ने राज में यूज भी किया था। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फॉलो जरूर करें।